इस वाले उपाय को कर लेता है उसके जीवन में महाराज कभी भी ज्ञान की कमी नहीं रहती। अगर नौकरी से संबंधित कोई समस्या है वो समस्या खत्म होती है। आपकी किस्मत दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो उसके लिए, साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम उसके लिए, और अगर आपका कोई कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, धन नहीं आ रहा है, पैसे को लेकर के समस्या है, तो ये सोमवार का सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। ध्यान से सुनना, और इस वाले उपाय को पूज्य गुरुजी ने 2 तरीके से करने के लिए कहा, वो भी चीज ध्यान से सुनना। कैसे कैसे करके करना है, जीवन में आपके समस्याएं किस तरीके की होती है। देखिए, अगर आप कभी गलती से भी किसी अटकलियों में फंसे हुए हो, है ना, किसी केस में फंसे हुए हो, किसी भी चीज में आप ऐसे फंसे हुए हो जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपके जीवन में समस्या पे समस्या आती चली जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है। और दूसरी ये चीज बताई कि अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है ना, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता मिल ही नहीं रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, साथ ही साथ घर वाले भी आपको ताने मार रहे हैं, आपको लगता है कि इस जीवन में आपसे ज्यादा पनौती कोई नहीं है, तो एक छोटा सा काम मेरे बाबा पर भरोसा करके देखिएगा, ये वाला उपाय करना। सबसे पहले कि अगर आप किसी भी अटकलियों में फंस जाओ तब आपको किस तरीके से उपाय करना है वो चीज ध्यान से सुनना। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में, और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप लाल चंदन लो थोड़ा सा इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो लाल चंदन निकले उसी लाल चंदन को लेकर के, और जो तांबे के कलश में आपने जल लिया है उसी जल के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन आपको मिला लेना है, ठीक है। अब ये जो लाल चंदन का जल है, जो सोमवार का दिन पड़े उस सोमवार के दिन बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके उस जल का जो क्रम होगा, आपके घर का जब जल, लाल चंदन का जल बेलपत्र पेड़ के नीचे जाएगा ना, जितना जल अंदर तक जाएगा मेरा बाबा उतनी ही समस्याओं से आपको बाहर निकाल करके ले आएगा। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, सब कुछ करके देख लिया, थक चुके, हार चुके, किस्मत साथ नहीं दे रही, घर वाले ताने मार रहे हैं, तो एक छोटा सा काम करना, 1 बेलपत्र प्रत्येक सोमवार के दिन 1 बेलपत्र लेना, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन। जैसे अभी आपको बताया था, मुठिया घिस करके जितना चंदन निकले, चाहे 1 बिंदी ही क्यों ना निकले, उसी चंदन को लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है। ये 3 चीजें आपको लेनी है, 1 बेलपत्र, लाल चंदन, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और लेकर के पहुंच जाना सबसे पहले किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। जो सोमवार का दिन पड़ जाए उस सोमवार के दिन जो बेलपत्र आपने ली है उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाकर, ध्यान रखना, तीनों पत्तियों पर चिकने हिस्से की तरफ लाल चंदन लगा करके इस बेलपत्र पेड़ की जड़ों में आपको यहां पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। किन महादेव के नाम से? अघोरेश्वर महादेव के नाम से। केवल यही है जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, आपके भाग्य को बदल सकते हैं। अघोरेश्वर महादेव के नाम से यहां पर उस बेलपत्र को नीचे रखना, अपनी कामना बोलना, बेलपत्र को उठा करके और उसे 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जो 1 बेलपत्र आप वहां से उठा करके लाए हो उसे माता रानी के हस्त कमल से टच करवाकर
ध्यान रखना, माता रानी के हस्त कमल से टच करवा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस एक बेलपत्र को इस माता रानी के हस्त कमल से टच करा करके शिवलिंग पर समर्पित करते हैं ना, आप शिव और पार्वती का मिलन करवा देते हो। उसके बाद जिस इच्छा से, जिस कामना से आप इस उपाय को करते हो ना, आपकी वो मनोकामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन भाई बहनों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, और ये सबसे ज्यादा खास उपाय होने वाला है आप सभी लोगों के लिए कि अगर आपकी कोई परीक्षा है, काफी समय से आप परीक्षा दे रहे हो, 1 से 2 अटेम्प्ट दे दिए, पास हो ही नहीं रही है, किसी नौकरी का कोई इंटरव्यू आ गया, नौकरी का इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हो रहा है ना, किसी भी कार्य की सफलता के लिए, है ना, जब भी आप उस कार्य के लिए जाएं तो उससे पहले पड़ने वाला जो सोमवार हो, जिस भी कार्य के लिए जा रहे हो उससे पहले पड़ने वाला जो सोमवार हो, उस सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है ना। फिर चाहे वो आषाढ़ मास का हो, श्रावण का हो, चाहे किसी भी मास का हो, आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 5 शमी के पत्ते। कहां से तोड़ोगे, इस जगह से तोड़ना, पूरा गोले में बनाया, ये 1 शमी का पत्ता है। 5 शमी के पत्ते लेने हैं, गिन करके ही आपको लेनी होगी 5 हरे मूंग के दाने। अब हरे मूंग के दाने लेने का भी एक क्रम है, किस तरीके से लेने हैं, जो आखा दाने होते हैं, है ना, ये जैसे कि ये रहा आखा दाना, टूटा दाना नहीं लेना है, 5 हरे मूंग के दाने लेना है, और इसी के साथ में आपको लेना होगा इसी क्रम में 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र, 5 हरा मूंग, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 सफेद फूल लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे भी आप यहां पर पहुंचेंगे, सोमवार के दिन उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ अर्चना जो करना है वो पहले कर लेना। अब ध्यान से सुनना, जो आपने एक कलश लिया है उसमें सफेद फूल को छोड़ करके जो 5 आपने शमी पत्र, 5 हरा मूंग और 5 बेलपत्र अपने उस कार्य की सिद्धि के लिए, उसकी कामना की पूर्ति के लिए इन्हीं के अंदर डाल देना, और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, बेलपत्रों के साथ ही। समर्पित कर देने के पश्चात जो 5 फूल आपने लिए हैं, उन 5 फूलों से आपको इस कटी भाग पर श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने का मतलब पूज्य गुरुजी ने कहा, इस कटी भाग पर अपनी कामना कहते हुए इन 5 सफेद फूलों को चारों तरफ आपको यहां पर समर्पित करके, बाबा से निवेदन करके, कामना करके कि मेरा ये कार्य सफल हो जाए बाबा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, कामना करके आ जाइएगा, आपका वो कार्य सिद्ध होगा ही होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, 7 लौंग के जल वाला उपाय। कि अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कर्जा चुक ही नहीं रहा है, सब कुछ करके देख लिया, पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चुकेगा जरूर। एक बार ये वटकेश्वर महादेव का उपाय करके तो देखिएगा, घर में आपके धन की भी आवक होगी, धन भी आएगा, माता लक्ष्मी जी भी प्रवेश करेगी और बड़े से बड़ा कर्जा भी उतरेगा। आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल, है ना। इसी के साथ में आपको लेना होगा लौंग। कितनी लौंग लेनी है? 7 लौंग आपको लेनी है, जो खंडित ना हो। खंडित ना होने का मतलब क्या है? जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ये वाला फूल। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने कहा आपको लौंग का भोग लगाना होता है। लौंग का भोग किस तरीके से? जैसे अपने के घर में मीठी भात होती है ना, चावल, है ना, ये जो चावल होते हैं मीठी भात, इसी के अंदर उस लौंग को डाला जाता है, और इस लौंग वाले जो मीठी भात बनती है ना, इसका भोग लगाया जाता है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो, तब आपको वो 7 लौंग उसी वाले लोटे के अंदर डालना है, और एक दीपक आपको तैयार करना है, गाय के घी का, गोल बाती का दीपक, कुछ इस तरीके से, चाहे मिट्टी का चाहे आटे का। सोमवार के दिन पहुंच जाना किसी भी वट वृक्ष के पास, जो भी बड़ का पेड़ होता है उसी को वट वृक्ष कहा जाता है, उसके पास में पहुंचना। सबसे पहले एक दीपक जो लेकर के आए हो वटकेश्वर महादेव के नाम से, इसके पेड़ पास में समर्पित कर देना, और जो भी आपने लौंग का जल लिया है या भोग लिया है ना, उसे आपको इसी वृक्ष के जड़ों में समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए वटकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से?
वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात पूज्य गुरुजी ने कहा अपनी कामना बोलना, और यह वाला जो उपाय है ना, इसका क्रम 5 सोमवार का होता है। कितना? 5 सोमवार का क्रम होता है महाराज। जब आप 5वें सोमवार यहां पर जाओ तो इस पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लेना, किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपने साथ अपने पर्स में रख लेना। चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चुकेगा जरूर, साथ ही साथ धन भी आएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।